और बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, भारत की डिफेंस और इस पूरे सेक्टर की। भारतीय डिफेंस ने इस पिछले एक साल में काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल किया है और एक काफ़ी क्लियर कट एक विनर के रूप में उभरा है ये पूरा का पूरा सेक्टर। और इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ आशीष मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक रहा है ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, प्रोडक्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स है, इसका पूरी दुनिया भर ने लोहा माना है। जबरदस्त ग्रोथ आपको इस सेक्टर में देखने को मिली है और पिछले 10-11 साल आप देखें तो इस सेक्टर के लिए बड़े शानदार देखने को मिले। जो डिफेंस का बजट है 2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 6.81 लाख करोड़ यहां पर आपको देखने को मिला। और साथ में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से सरकार का लगातार फोकस बना हुआ है घरेलू खरीद पर, तो 2.1 लाख करोड़ की जो खरीद है 2025 में, और इसमें जो इंडिजनाइजेशन है, जो घरेलू खरीद है, 90% से ज्यादा यहां पर आपको ये आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन खास बात यह है कि जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादातर सोर्सिंग अब इंडियन कंपनीज पे हो रही है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी और हमारे सामने आगे खड़ी हुई है। अब डिफेंस का प्रोडक्शन ही नहीं, भारत से जो एक्सपोर्ट्स हैं ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 2030 का टारगेट है कि 50,000 करोड़ के पार जो है डिफेंस के एक्सपोर्ट देखने को मिलेंगे। जो प्रोडक्शन का टारगेट है 3 लाख करोड़ के ऊपर है और ये एक्सपोर्ट्स की डिमांड तो देखिए बढ़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया भर लोहा मान रही है। आप चाहे ब्रह्मोस की बात करें, तेजस की बात करें, पिनाका की बात करें, पूरी दुनिया ऐसे प्रोडक्ट्स को, इक्विपमेंट्स को, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को चाहती कि भारत सप्लाई करे। और साथ में ये आंकड़ों में भी नजर आ रहा है। आप FY14 से लेके अब तक देखें जो डिफेंस के एक्सपोर्ट्स हैं, इसमें 34 टाइम्स, 34 गुने की बड़ी बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है और बड़ा बेनिफिट पूरे सेक्टर में यहां पर अनफोल्ड होता जा रहा है। ऑर्डर बुक सबकी बढ़ चुकी है। HAL की ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा 2.5 लाख करोड़ के पार है, लेकिन बाकी कंपनीज की ऑर्डर बुक टोटल अगर आप देखें तो जबरदस्त है। BEL 72,000 करोड़ से ऊपर, 32,000 करोड़ से ऊपर मझगांव डॉक है। सभी स्टॉक्स की जो मैं बात कर रहा हूं, ऑर्डर बुक बड़ी मैसिव है। लगातार नए ऑर्डर विन्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले 5 साल इस सेक्टर के लिए टर्न अराउंड रहे हैं, बड़े शानदार वेल्थ क्रिएटिंग रहे हैं। आप देखिए कि इनके रिटर्न्स किस प्रकार के हैं। आप गार्डन रीच को देखें, जबरदस्त रिटर्न यहां पर रहा। मझगांव डॉक 3100%, सोलर इंडस्ट्रीज 1400%, बड़े मैसिव गेन्स हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत से लगातार एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, माना जा रहा है कि पिछले 5 साल जितने बेहतर थे, हो सकता है कि इससे और बेहतर अगले 5 साल आपको नजर आए। ओके, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। इंटरेस्टिंग ये पूरी रिपोर्ट, और देखा हमने कि डिफेंस स्पेस में जिस तरीके से पिछले 5 सालों में एक बूम देखने को मिला है, काबिल तारीफ। और लगातार हम स्टॉक्स की चर्चा भी करते रहते हैं। स्पेशली आप देखिए फरवरी लास्ट से जिस तरीके से मोमेंटम पूरे स्पेस में और स्टॉक्स में हमें देखने को मिली, काफ़ी अच्छी कमाई करा के दी है। हैल देख लीजिए आप, BDL, BEL सभी में, मझगांव, इनफैक्ट शिप बिल्डर स्पेस में आप देखें मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच अच्छा खासा मल्टी बैगन रिटर्न्स ने दिए हैं। सनी जी के पास जाना चाहूँगी, ये पूरा स्पेस ठीक है, कोई बात नहीं। हेल्थ की चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस Q1 के नतीजे भी हमने डिस्कस किए और देखिए निचले स्तरों से आज के सत्र में फिर रिकवरी दिखाई है इसने। आधा फीसदी की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। सोमिल जी, आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो ये बताइए हेल्थ कैसा लग रहा है, और दूसरा सवाल ये कि डिफेंस स्पेस में अगर आपको एक स्टॉक चुनना हो तो वो कौन सा होगा? एब्सोल्युटली। जो डिफेंस स्पेस में जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ही अच्छी करेक्शन देखने मिली है एंड आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ से मुझे लगता है कि HAL में 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है। जो पूरी की पूरी रैली हमने देखी 3060 के लोज से ऊपर में जो 5170 का जो हाई बनाया, उसका पूरा रिट्रेसमेंट अब यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार कंप्लीट हो चुका है। वीकली पॉजिटिव क्लोज जैसे ही आता है, एक कंप्लीशन का इंडिकेशन होगा और यहाँ से मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4331 का एक स्टॉप लॉस रख के
ऊपर में टारगेट्स 5100 5150 के आसपास के टारगेट्स हम इन द मीडियम टर्म आउटलुक रख सकते हैं। दूसरा और एक जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है वो मज़गांव डॉक है। मज़गांव डॉक में भी वेरी सिमिलर सिचुएशन है, जो हाईज बनाए 3764 के और जो लो बनाए 2628 के। ये पूरा जो करेक्शन हुआ है वो पूरा रिट्रेसमेंट प्रीवियस रैली का हो चुका है। 200 डेली मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली यहाँ पर है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता है। तो 2620 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 3100 के ऊपर भी ये जा सकता है। तो मीडियम टर्म आउटलुक भी बहुत ही बढ़िया है।